Hello students, in today's class we will continue our topic prepositions. Okay, so in the previous video I had explained about prepositions of place. Few uses of prepositions of place like over, above, on, etc. So in today's class I am going to explain you about the uses of among or between. These are the prepositions of place too. So now we are going to learn about where will we use preposition among and where will we use preposition between. So now look at the difference between these. Among means बीच में, between means बीच में. Among means भी बीच में, between means भी बीच में. But what is difference between this? कहाँ पे हम लोग among का यूज करेंगे, कहाँ पे between का यूज करेंगे? Between is used for two persons or things and among is used for more than two persons or things. Means between का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम टू persons की या फिर टू things की या फिर टू animals की या फिर टू places की, जहाँ पे हम किसी टू nouns के बारे में बात करते हैं, उनके बीच में, उनके अगर बीच में हमें कुछ कहना है तो हम लोग वहाँ पे between का यूज करेंगे. ओके, सो between is used for two persons, things, you can say animals or place too. Okay, and among is used for more than two persons or things. लेकिन जब हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं, दो से ज़्यादा के बीच में, तो वहाँ पे हम among का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल रिया इज स्टैंडिंग बिटवीन श्रेया एंड प्रिया. Now Riya is standing between Shreya and Priya. These are the two girls, Shreya and Priya. तो रिया जो है वो उन दोनों के बीच में खड़ी हुई है, श्रेया और प्रिया के बीच में. तो श्रेया एंड प्रिया आर द नेम्स ऑफ टू गर्ल्स. ठीक है, जब हम इनके बीच में बात कर रहे हैं कि रिया जो है इन दोनों के बीच में खड़ी हुई है, तो हम किसका यूज करें, प्रीपोजिशन बिटवीन का. नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. द थ्री सन्स ऑफ द ओल्ड मैन always quarreled among themselves. Now, in this sentence, I am talking about three sons of old man. मतलब old man के three sons जो हैं वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं. तो जहाँ पे more than two आ गया, अब यहाँ पे देखिए 3% की बात कर रहे हैं ना, more than two कितना भी हो सकता है, 3 4 5 6 और more than 6. ठीक है, तो अगर टू से ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके बीच में, तो हम लोग वहाँ पे among का यूज करेंगे. ओके, नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो. अंडर मीन्स भी नीचे, बिलो मीन्स भी नीचे, बट वेयर विल बी यूज अंडर, वेयर विल बी यूज बिलो. अब हमें ये देखना है कि अंडर का यूज कहाँ पे करते हैं, बिलो का यूज कहाँ पे करते हैं, जबकि दोनों का ही मीन्स क्या होता है, नीचे. So under is used to talk about something which is covered by something else, and it can be used when discussing about layers of something, for numbers, age, and also for showing a specific expression. Means under का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जब कोई भी थिंग किसी दूसरी थिंग से ऊपर से कवर्ड होती है. ठीक है, जैसे कि आपका ट्री है, ट्री के नीचे कोई खड़ा हुआ है, तो जब उसके नीचे कोई खड़ा होगा तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ऊपर से कवर्ड होगा, ऊपर से जो हमारा ट्री होगा, ठीक है, मतलब हम ऊपर से कवर्ड होंगे, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करेंगे. ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब हम लोग किसी लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग किसी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी की एज के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि वो मतलब 13 के, मतलब वो अभी 13 के अंदर है. ठीक है, 13 एज के अंदर है, 30 साल के अंदर है, अंदर की उम्र में, तो वहाँ पे भी हम लोग अंडर का यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द टेबल. अब कैट जो है वो टेबल के नीचे है, तो वो ऊपर से कवर्ड होगी ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, अंडर का, क्योंकि जो कैट है वो टेबल के नीचे है, दैट मीन्स टेबल जो है ऊपर से कवर्ड है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, अंडर का.
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज ही हिट हिज मोबाइल अंडर द ब्लैंकेट। तो उसने अपना मोबाइल जो है वो ब्लैंकेट के अंदर छिपा दिया है, मीन्स ऊपर से लेयर है, ऊपर से जो आपका है ब्लैंकेट है उसके अंदर आपका मोबाइल है। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, अंडर का। थर्ड एग्जाम्पल इज दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन सिंस लास्ट ईयर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी नंबर्स की भी बात करते हैं तो उससे पहले भी हम अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पे अंडर का मतलब कि ये बिल्डिंग जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, मतलब वो अभी बन रही है, कंस्ट्रक्शन जो है उसका चल रहा है, ओके, सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पे भी हम अंडर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। Now look at the use of below. Below is used to talk about something which is at a lower position or level and to show comparatively lesser. Mostly we use it while writing for formal letters और emails. कि हम लोग बिलो का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से लोअर पोजीशन पे होती है, मीन्स उसके नीचे होती है, वो ऊपर से कवर नहीं होती है लेकिन किसी चीज़ के नीचे होती है, और मतलब उसके पोजीशन जो है उसकी नीचे होती है और लेवल से नीचे होती है, तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, बिलो का। वो ऊपर से कवर नहीं होती है लेकिन किसी चीज़ के नीचे होती है। और टू शो कंपैरेटिवली लेसर, अगर हम दो लोग में किसी कंपेयर भी कर रहे हैं तो भी हम लोग वहाँ पे बिलो का यूज़ करेंगे। मोस्टली वी यूज़ इट वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स और ईमेल्स। जब हम लोग मोस्टली हम लोग बिलो का यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हम लोग फॉर्मल लेटर्स या फिर कोई भी ईमेल राइट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रैट इज सिटिंग बिलो द कैलेंडर। अब जो रैट है वो कैलेंडर के नीचे बैठा हुआ है, तो कैलेंडर के नीचे वो ऊपर से कवर्ड तो नहीं है लेकिन आपका कैलेंडर ऊपर हैंग है, उसके नीचे रैट बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करें, बिलो का। नेक्स्ट इज द स्विमर्स बॉडी इज बिलो द वाटर। जो स्विमर्स की बॉडी है वो वाटर के लेवल से नीचे है, मतलब वो जो वाटर का आपका लेवल है उससे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बिलो का यूज कर रहे हैं। आई एम बिलो 40, मतलब मैं जो है 14 से अभी 14 एज के अंदर हूँ, तो यहाँ भी मैं किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग बिलो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बिलो इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज एट लोअर पोजिशन और लेवल। कोई चीज़ नीचे की मतलब नीचे रखी होती किसी चीज़ से या लेवल से नीचे होती है, या फिर हम लोग किसी का अगर कंपेयर कर रहे हैं टू कंपैरेटिवली लेसर, मतलब कि और ज़्यादा नीचे शो करने के लिए हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। और मोस्टली इसका यूज़ हम लोग फॉर्मल लेटर्स और ईमेल में जब राइट करते हैं तो हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द यूज ऑफ नियर, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। नियर मीन्स भी पास में, बिसाइड मीन्स भी पास में, और बिसाइड्स एक वर्ड आपका और भी है बिसाइड्स। तो इन दोनों में आपको थोड़ा ही डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। नियर और बिसाइड का मीनिंग सेम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। देखिए क्या डिफरेंस होता है। नियर डिनोट्स एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नियर मीन्स पास में, बिसाइड मीन्स भी पास में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि नियर का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जब कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूर पे होती है, थोड़ी सी दूर पे होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ टेम्पल नियर माई हाउस। मेरे घर के पास में एक टेम्पल है, ठीक है। तो अब वो मेरे घर के पास में है लेकिन थोड़ा सा घर से दूर है, थोड़ी डिस्टेंस पे है, तो हम किसका यूज़ करें, नियर का। नेक्स्ट, सिट नियर मी फॉर सम टाइम। मेरे पास कुछ देर के लिए बैठो। तो मेरे पास में बैठो कुछ देर के लिए मतलब थोड़ी दूर पे बैठो, मतलब मेरे पास बैठो बट बिल्कुल बिल्कुल बगल में मत बैठो, बिल्कुल नज़दीक होके मत बैठो। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, नियर का यूज़ कर रहे हैं। अब बिसाइड मीन्स क्या होता है, बिसाइड मीन्स एट द साइड और नेक्स्ट टू, मतलब बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पास में, ठीक है। तो बिसाइड का मीन्स क्या होता है, एट द साइड मीन्स बिल्कुल साइड में, बिल्कुल बगल में, और नेक्स्ट टू। फॉर एग्जाम्पल सम टीचर्स वर स्टैंडिंग बिसाइड प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के जस्ट बगल में, जस्ट नेक्स्ट में, नेक्स्ट टू
उनके साइड में कुछ टीचर्स खड़े हुए थे। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं? प्रीपोजिशन बिसाइड का, क्योंकि वो उनके जस्ट बगल में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं? बिसाइड का। सेकेंड एग्जाम्पल इज कम एंड सिट बिसाइड मी। कम, आओ और मेरे बिल्कुल पास में आकर बैठो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। तो बिसाइड और नियर में डिफरेंस यही होता है कि नियर में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, मतलब कोई चीज़ पास में तो है लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। और बिसाइड में क्या होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल नेक्स्ट टू। ठीक है, एट द साइड मतलब बिल्कुल पास में है, तो वहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब अलावा, के अतिरिक्त। जैसे हम बोलते हैं कि मैंने इंग्लिश के अलावा हिंदी भी पढ़ी, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? बिसाइड्स का। आई स्टडी इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। ओके, तो बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू और एक्सेप्ट, मतलब किसी के अतिरिक्त, किसी चीज़ के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स ऑल रिलेटिव्स सम फ्रेंड्स ऑल्सो हैव बीन इन्वाइटेड टू डिनर। मतलब रिलेटिव्स के अलावा कुछ फ्रेंड्स को भी डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिसाइड का मीन्स क्या होता है? एट द साइड और नेक्स्ट टू, मतलब बिल्कुल पास में, जस्ट बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ नहीं करें, किसका यूज़ करेंगे? बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू और एक्सेप्ट, मतलब के अलावा, के अतिरिक्त। सेकेंड एग्जाम्पल इज बिसाइड्स सिंगिंग आई ऑल्सो लाइक टू डांस। मीन्स सिंगिंग के अलावा मुझे डांस करना भी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करें? बिसाइड्स का। ओके, तो ये आपके कुछ थे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में। ओके, तो आप इनके सारी यूजेस को अच्छे से रीड करिए, वीडियो को वॉच करिए और समझिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।